राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरे गणपति महाराज जी, मेरे कृष्ण भगवान जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी माँ सीता, मेरी राधा मैया, सभी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज मैं बाबा नीम करौली जी की एक और अनंत कथा आपको सुनाऊंगा। ये कथा अमृत है दोस्तों, सुनते ही बाबा नीम करौली जी की कृपा होनी तय है। तो पूरा सुने और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक दिन एक भक्त को, जिसका मंगलवार का व्रत था, आश्रम का भंडारी दूध देना भूल गया। उस भक्त ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु महाराज जी से कौन बात छिप सकती है। आधी रात के बाद उसे बुला भेजा अपनी कुटिया में और पूछा, तूने कुछ खाया पिया कि नहीं। सत्य बताने पर महाराज जी को कष्ट होगा, यही सोचकर उसने कह दिया, हाँ महाराज, मैंने दूध पी लिया था। परंतु महाराज जी को उन्हीं के शब्दों में कौन बावला बना सकता था। उसी वक्त भंडारी को भी नींद से जगाकर बाबा जी ने बुला भेजा और उसको खूब डांटा। इस पर उसने स्वीकार कर लिया कि वह इन्हें दूध खीर देना भूल गया था। भंडारी को विदा कर महाराज जी ने कमरा बंद कर लिया और भक्त को पास बैठाकर कहा, अब तो आधी रात से अधिक समय हो गया है, दिन पलट चुका है बेटा, खा लो, अब कुछ खा लो। और ऐसा कहते कहते कंबल के नीचे से अपनी धोती से गर्मा गर्म 5 पराठे और 2 सब्जियां निकालकर महाप्रभु ने उसे देते हुए कहा, यह श्री राम जी का प्रसाद है, इसे खा लो और इसे बाहर जाकर किसी को नहीं बताना। और जब वह प्रसाद को लेकर बाहर जाने लगा तो प्रभु के सामने कैसे खाऊं ये सोचने लगा। तो महाराज जी ने उसे आज्ञा दी कि नहीं, यहीं बैठकर खाओ, ताकि बाहर अन्य लोगों को उनकी यह लीला मालूम न होने पाए। खाना पूरा होते होते महाराज जी ने उसके लिए उसी प्रकार मंगलवार का मीठा प्रसाद खीर भी उत्पन्न कर दी और उसे दे दी। और फिर उसके पूर्ण हो जाने पर अपने ही पात्र से उसे पानी भी पिला दिया। जाते जाते आदेश भी कर दिया कि किसी को मत बताना। महासमाधि के बाद ही यह लीला भक्त ने अनावरत करी। ये बाबा नीम करौली जी की महासमाधि के बाद ही उस भक्त ने सभी को बताई। दोस्तों, मेरे बाबा नीम करौली जी को ये कभी भी घमंड नहीं था। वे जो कुछ करते थे हनुमान जी का नाम ले देते थे, क्योंकि हनुमत स्वरूप तो हैं ही वे। कई भक्तों ने उन्हें साक्षात स्वरूप हनुमान जी के रूप में देखा है दोस्तों। तो अभी आज्ञा लेता हूँ, बाबा नीम करौली जी की सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, आपके ऊपर सदैव बाबा जी की दया दृष्टि बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज।